हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 जो है आपका शुरू किया था, उसमें हमने पढ़ा था बिजली क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत सेल क्या है और विद्युत बल्ब किस प्रकार कार्य करता है और विद्युत बल्ब के कौन कौन से भाग हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। तो हम ये देख चुके हैं कि टॉर्च किस प्रकार जलती है, किस प्रकार वह बंद होती है। तो अब हम देखेंगे आगे कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब किस प्रकार जलता है, किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जब हम दोनों सिरों से, जो हमारे विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, वहाँ से तारे निकालेंगे और उन तारों को हम बल्ब के दोनों सिरों पे, एक नीचे वाला एक साइड वाला सिरे पे लगाएंगे तो बल्ब जल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच बीच में बना सकते हैं। ऐसे दो तारे लेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम एक सेल ले सकते हैं, ठीक है, ये सेल हो गया। एक हम सेल ले लेंगे यहाँ पे, ये प्लस ये नेगेटिव। एक तार हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे, एक तार यहाँ से यहाँ। हम क्या करेंगे, एक तार हम यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम तभी जोड़ेंगे जब इसको जलाना, तब जोड़ेंगे तो जल जाएगा, जब इसको हटाएंगे तो यह बुझ जाएगा। तो इस प्रकार जो है एक टॉर्च कार्य करती है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आगे, एक विद्युत परिपथ क्या होता है, बिजली का परिपथ कैसे होता है, क्या कार्य करता है। चलिए देखते हैं विद्युत परिपथ। तो हम जब विद्युत परिपथ के मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पहले क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल के द्वारा बल्ब को जलाते हुए देखा था, जो हमने पीछे पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसमें हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि किस प्रकार जो है बल्ब को हम विद्युत सेल से जोड़ते थे। अब हम ध्यान देंगे चित्र 12.5 के ऊपर। यह है 12.5। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने के विभिन्न तरीके बताए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें विद्युत सेल से एक विद्युत बल्ब जलाया हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है, तीसरा तरीका आपका ये है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार तरीके हैं उसे जलाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये तरीका है, एक तरीका आपका ये है, एक तरीका आपका ये है। तो इन सभी तरीकों में देखिए 2 ही सिरों में आपकी बिजली जल रही है, एक इस तरीके में और एक आपके इस तरीके में, बाकी में नहीं जली। क्यों, ध्यान से देखेंगे आप तो समझाएंगे। क्योंकि इसमें इसलिए जल रही क्योंकि इसका जो पथ है, यानी इसका जो रास्ता है, वो पूरा यहाँ की बिजली जो है जुड़ी हुई तार, यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई तार, यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई तार। तो इसका मतलब ये बल्ब तक जा रही तार, और इधर से भी ऊपर से तार जुड़ी हुई है और यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब है इसका जो रास्ता है, परिपथ है, वो पूरा है। अब इसलिए बल्ब जल रहा है। अब चित्र बी में देखिए, ये तार तो जुड़ी हुई है आपकी बाहर तक। अब ये तार यहाँ जुड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, विद्युत परिपथ जो है अधूरा है, तभी बल्ब नहीं जल रहा। जब ये जुड़ जाएगी तो जल जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस सी में देखिए, इसका ऋणात्मक टर्मिनल जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन धनात्मक टर्मिनल ऊपर से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार डी में देखिए, इसमें क्या किया है, जो आपका ऋणात्मक टर्मिनल है, दोनों तार है, एक तार नीचे जोड़ दिए, एक ऊपर जोड़ दिए, तब भी जल रहा है। क्योंकि आपको पता है धनात्मक वाला सिरा जो है बाहर लगेगा तब जलेगा, इसलिए ये भी जल रहा है। इसी प्रकार आपका ई में देखिए, ई में क्या है, दोनों तारे धनात्मक से निकली हुई, एक इधर को एक इधर को, तो ये भी नहीं जलेगा क्योंकि इसी ऋणात्मक जो टर्मिनल से तार गई है सेल से, वो नहीं जुड़ी है। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ से एक धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाला सिरा ऊपर गया हुआ है और धनात्मक वाला नीचे, तो यहाँ पे भी जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सिरे जुड़े हुए चाहिए। तो इस चित्र से हमें पता क्या चलता है, मैंने आपको बता दिया, हमें विभिन्न व्यवस्थाओं से विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं, और इस प्रकार व्यवस्था से हमें यह पता चलता है कि यह एक विद्युत परिपथ का उदाहरण है। तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो जो मैंने आपको बताया ये वही बात है बच्चों। विद्युत परिपथ क्या हुआ, विद्युत परिपथ वह रास्ता जो कि विद्युत सेल से लेकर विद्युत बल्ब तक, दोनों टर्मिनलों और बल्ब के दोनों सिरों तक के रास्ते को बताता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर दोनों रास्ते पूरे हैं तो बिजली का बल्ब जल जाएगा, अगर दोनों रास्ते बीच से कोई एक छूटा हुआ है तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यह है विद्युत परिपथ। अब बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ या बिजली इस रास्ते में विद्युत धारा प्रभावित होती है, जब बिजली जाती है, ठीक है। तो चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल से कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत धारा किस ओर प्रभावित होती है। देखिए विद्युत धारा जो है
ये आपका मान लीजिए सेल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो कहाँ से जाएगी विद्युत धारा? जाएगी आपकी पॉजिटिव से नीचे की ओर, यानी ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले सिरे की ओर जाती है बिजली की धारा। इस प्रकार विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है मुझे आपको ये यहाँ तक समझा रहा है जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिजली की धारा तभी प्रभावित होगी जब आपका विद्युत परिपथ जो होगा वह पूर्ण होगा। ठीक है, यदि दोनों टर्मिनलों के द्वारा, तार के दोनों टर्मिनल द्वारा जोड़ा जाता है और बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो हमने देखा है कि बल्ब क्या होता है, चमकने लगता है, यानी दीप्तिमान हो जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर बिजली जाती है और वह जलने लग जाता है, जैसे चित्र 12.6 में दिखाया जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए आप यहाँ पे इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक विद्युत परिपथ, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से विद्युत धारा जा रही है यहाँ पर और इसके थ्रू जा रही है, इधर को आ रही है। तो इस प्रकार यह परिपथ पूर्ण हो रहा है और यह कंटिन्यू जा रही है। इस प्रकार जो है यह बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम घर में एक टॉर्च बना सकते हैं। इस प्रकार हम एक सेल लेंगे, ठीक है, सेल एक तार हम यहाँ जोड़ेंगे और एक तार हम इस सिरे से जोड़ेंगे। दोनों को तारों को हम बीच से बांध देंगे रबड़ की सहायता से, रबड़ बैंड। ठीक है, ऐसे बांध देंगे। तो हम जैसे ही तार यहाँ से फिक्स कर देंगे, इसकी चारों तरफ लपेट देंगे, बल्ब की चारों तरफ लपेट दी हमने तार, और दूसरी तार को हम खुला छोड़ेंगे। जैसे हम इसको बल्ब के ऊपर सिरे में जोड़ेंगे तो यह जल पड़ता है, जब इसको हटाएंगे तो यह नहीं जलता। तो इस प्रकार हम एक घर में टॉर्च का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये तो था टॉर्च के बारे में बच्चों। अब देखते हैं, कभी कभी बिजली के बल्ब जो फ्यूज हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। कभी आपने देखा होगा जब बिजली का सेल भी जुड़ा हुआ हो और बिजली का बल्ब जो बल्ब है वो नहीं जल रहा हो, तो हमें लगता है ऐसा बल्ब फ्यूज़ होने का कारण हो सकता है। यानी बल्ब का फ्यूज़ होना क्या होता है, अभी मैं समझाना चाहता हूँ। अब मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले वीडियो में, बल्ब फ्यूज़, बल्ब होता क्या है। आपका बल्ब जो है इस प्रकार है, ये बल्ब है, तो यहाँ पे एक दो टर्मिनल होते हैं, इन दोनों के बीच में एक क्या होती है, तार होती है, इसको बोलते हैं तंतु। जब ये तार टूट जाए, ब्रेक हो जाए बीच से, इसका मतलब बल्ब फ्यूज़ हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये बल्ब जो है तभी जलेगा जब दोनों के बीच की तार जो है जुड़ी हुई होगी। अदरवाइज ये टूट जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। हम समझेंगे ये तो टूट गई तो बल्ब फ्यूज है, फिर जलता नहीं है। तो जब भी टॉर्च ना जले सेल डालने के बावजूद, तो आप देखिए कि बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया है, उसके तंतु को देखिए। इसी प्रकार जब घरों में आपने बल्ब लगाए होते हैं बिजली के, तो वो भी फ्यूज हो जाते हैं। तो उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब नहीं जल रहा है और बिजली भी आ रही हो, तो इसका मतलब है बल्ब फ्यूज है। तो आप बल्ब को खोलिए, उसके अंदर तंतु को देखिए, अगर तंतु टूटा हुआ है तो इट मीन्स आपको नया बल्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज होता है। इसके कई कारण है। बल्ब के तंतु का खंडित होना, ठीक है, बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण क्या है, बिजली सेल से टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए बिजली का बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है और तंतु के विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण दीप्तिमान नहीं होता। तो बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता, या तो तंतु टूट जाए या फिर बिजली की धारा प्रभावित ना हो, इस कारण जो है वह बल्ब नहीं जलता। अब आप क्या बता सकते हैं, चित्र 12.5 में देख के, 12.5 ये मैंने आपको बता दिया था, बी में ये है बी। इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमने बताना है कि बल्ब क्यों जल रहा है। तो बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो अभी जुड़ा नहीं है। ठीक है, यानी बिजली जा रही है यहाँ तक, यहाँ से वापस इधर को नहीं आ रही, इसका मतलब ये है जुड़ नहीं रहा है। तो करंट जो नहीं जा पा रहा है, बिजली का परिपथ पूरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं जल रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम बता सकते हैं कि बल्ब जो है तभी दीप्तिमान नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर जो है परिपथ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस प्रकार हम घरों में अपनी आसानी से टॉर्च बना सकते हैं। ये आप इस तरह से टॉर्च बना सकते हैं, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज के इस टॉपिक को हम यही रखते हैं, ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत स्विच क्या कार्य करता है, इसके बिना कैसे कार्य करेगा बल्ब, तो क्या क्या इसके फंक्शन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए आज के कार्यपत्र को देख लेते हैं, आज की टॉपिक की आपकी समझ को परख लेते हैं बच्चों। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का आपका कार्यपत्र। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 प्रश्न दिए मैंने। पहला प्रश्न क्या है आपका, एक टॉर्च का बल्ब किस प्रकार जलता है, जो कि आपको अच्छी तरह भली भांति पता है और आपको मैंने समझा दिया है। तो एक टॉर्च का बल्ब किस प्रकार जलता है ये आप बता सकते हैं। दूसरा, एक विद्युत परिपथ किस प्रकार बनता है और यह कैसे कार्य करता है, तो ये भी आप अच्छी तरह से बता सकते हैं।
तो ये 2 प्रश्न आप आज के कार्यपत्र के में आसानी से तभी बता पाएंगे जब आपको आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वीडियो के माध्यम से वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से आगे के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।